नमस्कार, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप डीजे बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए डीजे क्या होता है। डीजे यानी डिस्क जॉकी, यानी वो व्यक्ति जो किसी भी मैरिज पार्टी फंक्शन पॉप डिस्को वहाँ पे जाके लोगों का मनपसंद का संगीत बजाता है, उनको मनोरंजन करता है, उसे डीजे कहा जाता है। और डीजे देखिए आजकल की यूथ के बीच में ना ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। क्योंकि नॉर्मली देखिए कोई भी मैरिज फंक्शन हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, एक चीज़ तो ज़रूर होती है, वो है म्यूजिक। अगर आपको भी म्यूजिक पसंद है और आप म्यूजिक के साथ बिजनेस करके कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो फिर डीजे बिजनेस आपके लिए एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। तो फिर चलिए देखते हैं आप सक्सेसफुली डीजे बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। परंतु इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले देखिए आप डीजे बिजनेस को शुरू कैसे करेंगे। देखिए डीजे बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आप डीजे कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा म्यूजिक की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ म्यूजिक के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। और जब आप कोर्स कर लेते हैं तो कोई भी फेमस डीजे वाले के साथ आप काम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हैं, खुद को आप ग्रूमिंग कर सकते हैं। और देखिए जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर आप पैसों की अरेंज कर लेंगे और खुद का आप डीजे बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु डीजे बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। देखिए डीजे बिजनेस के अंदर आपको ज़रूरत होगी डीजे कंसोल, डीजे मिक्सर, कंट्रोलर, लैपटॉप, हेडफोन, लाइट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। और इसका जो प्राइस है ना ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग मार्केट के हिसाब से। परंतु अगर हम एक अप्रॉक्स कॉस्ट की बात करें तो 1.5 से 2 लाख के भीतर आपका पूरा सेटअप आ जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको एक व्हीकल की ज़रूरत होगी जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। और आपको एक मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। मैन पावर देखिए आप उनको सैलरी पे नहीं बल्कि आप दिन के हिसाब से ले सकते हैं, यानी जब आपको काम मिला आप उनको बुलाएंगे और उस दिन का पैसा आप उनको देंगे। तो ऐसे में देखिए आप 2 लाख के भीतर इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना होगा आपका लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साउंड सेटअप और आपका लाइट सेटअप, ये सारे चीज़ों का कॉस्ट को कैलकुलेशन करके उसमें आपका मार्जिन को सेट करके सामने वाले कस्टमर को बताएंगे कि आप उनसे कितना रेट लेंगे। इसके बाद देखिए डीजे बिजनेस के अंदर अगर हम लाइसेंस की बात करें तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे भी फेस्टिवल मनाया जाता है लाइक दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, होली, वहाँ पे क्या होता है देखिए विसर्जन के दौरान या फिर पूजा के दौरान बहुत ज़्यादा क्राउड यानी बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जब आप अपना डीजे लेके जाते हो ना तो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनसे आपको एक लिखित पेपर लेके आना होता है। यानी जहाँ पे भी आप अपना डीजे लेके जाएंगे वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको परमिशन लेना होता है। तो नॉर्मली देखिए डीजे बिजनेस में आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, परंतु आगे चल के अगर आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत हो तो फिर आपको निकालनी होगी। और इसके बारे में देखिए आप अपना लोकल अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, यानी लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर लोकल पुलिस स्टेशन जाके आप इसके बारे में बात करके आप लाइसेंस बना सकते हैं। अब देखिए डीजे बिजनेस को आप प्रमोट कैसे करें ताकि आपको कस्टमर आसानी से मिले। देखिए म्यूजिक रिलेटेड बिजनेस जिसके अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा रुचि होता है, ऐसे बिजनेस को प्रमोट करना बहुत आसान होता है। लाइक देखिए आप अपने फ्रेंड सर्किल में एक व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करके उसमें छोटे छोटे अलग अलग म्यूजिक वीडियो आप डाल सकते हैं और अपने सारे दोस्तों को आप बोल सकते हैं कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालें, ताकि आप ऑर्गेनिकली वायरल हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए आप फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी ऐसे वीडियो को डाल सकते हैं जो कि आपको तेज़ी से कस्टमर ला के देगा। और देखिए रील्स और शॉर्ट्स को देखने वाले जो यूथ है ना, इनके बीच में आपको एक ब्रांड बिल्डिंग करने में भी मदद मिलेगा। और इसके अलावा देखिए आपका जो रिलेटिव्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है या फिर कॉलीग्स है, इनको भी आप बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है हम अपने बिजनेस के बारे में अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं, जबकि हमें बताना चाहिए। इसके अलावा देखिए सोशल मीडिया के अंदर आप फैन पेजेस बना के उसमें भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेली आप कुछ ना कुछ म्यूजिक वीडियो उसमें डाल के आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद डीजे बिजनेस में इनकम को आप देखिए, डीजे बिजनेस में ना आप पर डे चार्ज कर सकते हैं, यानी पर डे आप 10,000 से लेके 20, 30, 40,000 तक आप चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका कॉस्ट और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। सपोज देखिए आप कोई मेगा इवेंट पे जाके बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस परफॉर्म को ना आप अपना प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता जाएगा तो आपका डिमांड भी लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा तो आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए आप एनुअली 10 से 12 लाख आप इनकम कर सकते हैं अपने रेपुटेशन के हिसाब से। इसके बाद देखिए डीजे बिजनेस में आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आप रेफरल मांग सकते हैं, क्योंकि रेफरल से ना कस्टमर आसानी से मिलते हैं। और दूसरा देखिए वर्ड ऑफ माउथ,
क्या होता है वर्ड ऑफ माउथ? आपके काम के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके डीजे के बारे में आपके कस्टमर दूसरे को बता रहे हैं। और ये तभी संभव होता है जब आपका डीजे एक ब्रांड क्रिएट कर ले। और आप अपने ब्रांड को देखिए स्टेज पे, वेन्यू पे, बैकग्राउंड पे, और जो व्हीकल आप लेके जा रहे हैं उसमें आप पोस्टर लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं ताकि लोगों को आपका डीजे का नाम याद रहे। इसके अलावा देखिए आप किसी भी इवेंट पे जाते हो या फिर किसी भी फंक्शन पे आप डीजे लेके जाते हो तो आपके पास देखिए बिजनेस कार्ड, प्रमोशन मटेरियल, ये सारी चीज़ें रेडी रहना चाहिए ताकि आप लोगों को ना आपके बिजनेस के बारे में बता सके। अब देखिए डीजे बिजनेस में ग्रोथ, देखिए डीजे बिजनेस जो है ना ये नॉर्मली देखिए शादी के सीजन में आपको बहुत ज़्यादा काम मिलते हैं, यानी शादी के सीजन में बहुत ज़्यादा काम होता है। और मान के चलिए आप एक इवेंट करने के लिए 10,000 लेते हैं और पूरे महीने में आप 10 इवेंट कर पाते हैं, तो फिर पूरे महीने में आपका इनकम कितना होगा? 1 लाख आपका इनकम होगा। परंतु ये पूरे साल में आपका नहीं होगा, तो फिर आपको देखिए ऑफ सीजन में ना कुछ नए तरीके आपको ढूंढना होगा। यानी सपोज मान के चलिए आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर टियर 1 टियर 2 सिटी में रह के इस बिज़नेस को आप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे देखिए आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स को ढूंढना होगा। यानी कॉर्पोरेट इवेंट मैनेज करने वाले, उनके साथ आपको टाई अप करना होगा, उनके साथ आपको कनेक्शन बनाना होगा और आपको बिजनेस जनरेट करना होगा। इसके बाद देखिए डीजे बिजनेस में पिटफॉल, देखिए हर एक बिजनेस की तरह इस बिजनेस के अंदर भी कुछ पिटफॉल है। सबसे पहला देखिए कंपटीशन। देखिए कंपटीशन इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको एक बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकता है। और इसके लिए देखिए आपको करना होगा कुछ यूनिक, यानी एक सेम म्यूजिक को प्ले करने के लिए अलग अलग तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। यानी कंपटीशन से थोड़ा हटके आपको कुछ अलग करना होगा ताकि सदैव लोगों के बीच में आपका डिमांड बना रहे। देखिए मार्केट में कंपटीटर जो भी कर रहे हैं, आपको कुछ नया इनोवेट करते रहना होगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।